अच्छा, हमने एक बात तो नोटिस करी होगी कि इंसान जितना मर्जी ज्ञान दे दे, ठीक है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। इंसान का नेचर अच्छा होना चाहिए, पैसा हाथों का मैल होता है, दुनिया भर की जो भी बातें हैं। लेकिन पैसा बहुत काम की चीज़ है। पैसा कमाना चाहिए और पैसे से ही नए रिलेशन बनते हैं, नए रिश्तेदार बनते हैं। पुराने रिश्तेदार भी आपको भाव तभी देते हैं जब आपकी जेब में दो पैसे हों। इसी बात को सोचकर इनके मम्मी पापा ने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी। दोनों वर्किंग है। खैर, सबसे पहले नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आज कहानी सुनाने का तरीका कुछ अलग सा है, क्योंकि जिस पर हम बैठकर आराम से कहानी सुनाते थे उसकी एक टांग थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, तो उसे सीधी करने के लिए हमने बुलाया। कारपेंटर आएंगे, काम करेंगे, तो फिर दोबारा से हमारे को बैठने की जगह मिल जाएगी। तब तक हम खड़े होकर कहानी सुनाएंगे। आप पहली बार आए, सोच रहे कि ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, कहानी कब आएगी, तो यहाँ तो ऐसे ही आती है। थोड़ा सा आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और आज आपको फ्रेम में ऐसे ही हम चलते फिरते कहानी सुनाएंगे, क्योंकि घर परिवार वाली बात है। देखिए, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर और कोई सब्सक्राइबर्स वाली बात नहीं है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूँ आपको एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि सच में भोले बाबा के चमत्कार कमाल के होते हैं यार। अभी इंट्रो, फिर आकर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे बटन लगे हुए हैं, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सब है ना। इनमें से देख लीजिएगा आपको कौन सा उचित लगता है दबाना, तो दबा दीजिएगा। ये दूसरे वाले को छोड़कर बाकी सब काम के हैं, है ना। वो दूसरा वाला डिसलाइक उसे नहीं दबाते अच्छे बच्चे। तो ये जो सब्सक्राइब वाला है इधर, इसे आपने दबा रखा है? नहीं। सब्सक्राइब दबाने के बाद बेल आइकन दबाइए, उसके बाद ऑल के भी ऑप्शन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूंगा आपके पास मैसेज खुद भेजूंगा। सच है, प्रॉमिस है। आज की कहानी आदित्य की, गौरी की है। दोनों बहन भाई हैं। आदित्य 13 साल का है और गौरी 10 साल की बिटिया है। इन दोनों के माता पिता, वो जो स्कूल में होता है ना, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें भी कभी एक साथ नहीं गए। ऐसा नहीं कि दोनों के मन में कोई एक दूसरे के लिए घृणा है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते। वक्त नहीं है बच्चों के लिए। इनको ये नहीं पता पापा को कि इनके बच्चे क्लास में जो गए हैं, सेक्शन जो बदला है, अब कौन सी क्लास है। अब बड़ा अजीब लगेगा कभी कभी। पिताजी तो ये भी भूल जाते हैं कि परसों बच्चे का जन्मदिन है। सोचिए, लेकिन होता है। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि ये दोनों बुरे हैं। ये बस उतनी मेहनत करना चाहते हैं कि ये मिडिल क्लास से एक अपर सेक्शन पे, अपर क्लास तक आ जाए, क्योंकि आगे की जो पढ़ाई है बहुत महंगी है बाबा। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाएं, अच्छे कॉलेज में पढ़ जाएं, एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाए, माता पिता का फर्ज एक तरह से पूरा हो जाता है। लेकिन बच्चों का भी फर्ज है कि अपने इस माता पिता के सेक्रीफाइस को वो एक्सेप्ट करें, समझें कि मम्मी पापा पूरे दिन मेहनत जो करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। घर परिवार में दो पैसे जुड़ जाएं, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन बालकों को, इतने छोटे बच्चों को, ना तो पैसों से मतलब, ना पैसे से मिलती खुशियों से मतलब। उन्हें तो ये पता है कि हम मम्मी पापा के साथ चल रहे हैं और ये जो खिलौने की दुकान आई है, हमें ये खिलौना चाहिए तो बस चाहिए। वो कितने का है, पैसे ज़्यादा ये होते हैं, कम ये होते हैं, उन्हें नहीं पता। और बालक इसी को कहा जाता है। और मम्मी पापा देखिए प्यार बहुत करते हैं बच्चों से, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन कभी कभी जब वो किसी चीज़ को मना करते हैं ना कि बेटा ये ठीक नहीं है, तो वो आपके लिए हो सकता है ठीक हो, आपके खेलने के लिए वो खिलौना बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ठीक नहीं है का मतलब यह है कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और मैं तो आशा करता हूं और भोले बाबा से रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, कि कभी किसी को ऐसा वक्त ना देखना पड़े, माता पिता को, जब उन्हें अपने बच्चे को ये कहना पड़े कि यह खिलौना ठीक नहीं है। इंसान का जब वक्त बदलता है ना, तब हाथी भी सस्ता लगता है। अगर आपको ये कहानी नहीं पता तो बताऊंगा किसी दिन। समझ गए कि जब वक्त बदलता है तो हाथी भी सस्ता दिखता है। खैर, होता क्या है, आदित्य और गौरी ये अपने मम्मी पापा से एक बात शेयर करना चाहते थे कि यहाँ पर सोसाइटी में, कॉलोनी में
हमें कुछ हमसे बड़ी उम्र के बच्चे तंग करते हैं। गौरी देखिए छोटी है 10 साल की, लेकिन उससे जो, खैर मैं इसमें शब्द बदलूंगा, उससे जो गली के बड़े बच्चे हैं ना, 15 साल के या 14 साल के, जो बोलते हैं, इससे पता पड़ जाता है कि उनकी परवरिश इंसानों के बीच तो नहीं हो रही। अगर आपने किसी भी माता बहन का अपमान कर दिया तो शर्म आती है मुझे। पता है किस पर? आप पर नहीं, आप तो बदतमीज हो, कोई बात नहीं। आपके मम्मी पापा ने आपको यह नहीं सिखाया कि वो जो महिला है, लड़की है, छोटी बड़ी कोई भी हो, ठीक है, अगर बाई चांस आपको सुनसान सड़क पर अकेली जाती दिख रही है तो वो मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। समझ जाओ तो ठीक है, वरना मेरे जैसे तो हजार घूमते हैं जो कि नॉलेज बांटते फिरते हैं। खैर होता क्या है, जो इन बच्चों को बोला जा रहा था 2-1 दिन से, ये गली में साइकिल चलाते थे, इन बच्चों को उस बात का मतलब तक नहीं पता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो हर बार उस बात को इग्नोर कर देते थे। एक बार की बात है, आदित्य साइकिल चला रहा था, गौरी इसके पीछे बैठी हुई थी, और वही जो गली के सो कॉल्ड बदतमीज बच्चे हैं, और ये कोई बड़े लोग नहीं है, बच्चे ही हैं ये भी, ठीक है, और उसी आसपास सोसाइटी में रहते हैं, जिनमें से 2-1 तो पैसे वालों के थे। उन्होंने फुटबॉल इसकी साइकिल पर बहुत जोर से मारी, जिसकी वजह से दोनों गिर गए। उठते हैं और भैया सॉरी, हम आपकी फुटबॉल से टकरा गए। ये आदित्य ने बोला, नहीं नहीं यहां खड़ा हो, उठक बैठक लगा, अप एंड डाउन करवाया उसे, उठक बैठक करवाई। वो कान पकड़कर इस तरह से, छोटा सा बालक उनके सामने उठक बैठक लगा रहा था। जो गुड़िया है उससे कहते हैं इस बॉल को साफ कर, फुटबॉल को साफ करवाया उसके कपड़ों से। उनके छूने से पता पड़ रहा था कि किस घर के लोग हैं ये। महाबदतमीज कहूंगा इन्हें। और देखिए, अगर आपने बाबा से अरदास लगा दी तो बाबा ना हर तरीके से समझाने में सक्षम है। मैं महादेव के बारे में बोल रहा हूं। पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, राक्षस, इंसान, जानवर, महादेव का जब तांडव शुरू होता है तो थर थर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि पता है कि अब ये तभी रुकेगा जब सब नष्ट हो जाएगा। महादेव का तांडव सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हमने पिक्चरों में देखा या सीरियल में देखा वो होता है। महादेव ने अगर क्रोध में किसी की तरफ देख भी लिया, वैसे तो महादेव क्रोधित 100 में से 99.9% नहीं होते। नाखून का 100वां अंश हल्का सा अगर महादेव ने किसी की तरफ समझाने के लिए भी, तो सृष्टि पलट जाती है। इन दोनों बच्चों के साथ आज थोड़ी सी बदतमीजी कुछ ज्यादा हो गई थी। इनके पापा मम्मी स्कूटर से आ रहे थे जब ये उठक बैठक लगा रहा था। उन्होंने एकदम वहां स्कूटर रोका और देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। बच्चे सब भाग गए। नहीं पापा, हम उनकी बॉल से गलती से टकरा गए थे। तो गीली मिट्टी के निशान गौरी के कपड़ों पर थे। थोड़ा जगह ठीक नहीं थी जहां जहां उन्होंने बदतमीजों ने निशान लगाए थे। उससे पूछा, बेटा ये सब क्या है? ये मैंने बॉल साफ करी थी। नहीं, बॉल साफ करी थी, लेकिन उसके बाद ये सब क्या है? अब कैसे बताए, क्या बताए? लेकिन माँ को उसने, इन बच्चों को ना थोड़ा मम्मी पापा को ये सिखाना चाहिए था कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। आज इन दोनों को बड़ा अजीब लग रहा है, माता पिता को, कि ये हो क्या रहा है और हम इन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। शुरुआत इन्होंने बड़ी बेहतरीन करी। ये यहां से सभी लोग घर गए, खाना वाना खाया, मुंह हाथ धोया, बच्चों ने कपड़े चेंज करे। उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ अभी क्या हुआ है बालकों को। मम्मी पापा ने कहा कि एक काम करेंगे, आज डिनर हम बाहर करेंगे। ठीक है, बड़े खुश हैं। ये सभी लोग अपना पैदल पैदल घर से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहां पर गए। वहां वो बदतमीज बच्चा भी आया हुआ था अपनी फैमिली के साथ। इसी स्कूल में है ये जिसमें आदित्य और गौरी जाते हैं। जब वो बैठकर अपना खाने की वेट कर रहे थे, उस बच्चे को देखकर गौरी इधर उधर नीचे देखने लगी, डर रही थी उससे। मम्मी ने पूछा कि बेटा क्या हो गया तुझे, ठीक है? उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक।
पापा ने नोटिस करा कि उस बच्चे को देखकर वो डर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी साइड सरका ली कि वो बच्चा नहीं दिखेगा। वो बदतमीज बच्चा बार बार इधर उधर होकर गौरी को और आदित्य को इस तरह से कर रहा था और ये दोनों डर रहे थे। आदित्य इतना डर रहा था कि उसने कहा कि मेरे को खाना नहीं खाना, घर चलना है। वो इतना डर गया। और ये लड़का इनसे 4 साल बड़ा है। बच्चा तो ना कहूं, इसे राक्षस या जानवर कह दूं तो ज्यादा अच्छा है। उसके घर वालों को बड़ा मजा आ रहा था। उस बच्चे के साथ जो घर वाले थे ना, वो हंस के देखते हैं कि अरे उन दोनों बच्चों को डरा रहा है, देखो। ऐसे नहीं करते बच्चे, ऐसे अरे खान दे उन्हें, अरे खाओ खाओ, ये तरीका था। यहाँ उस बदतमीज बच्चे के मम्मी पापा ने एक तरह से उसे सपोर्ट ही करा। हाँ, मेरे बच्चे से वो बच्चा डर रहा है, बड़ी अच्छी बात है ना। खैर कोई बात नहीं। इन्होंने जैसे तैसे करके अपना यहाँ पर खाना खाया। पापा ने 2-3 चुटकुले सुनाए, इधर उधर की बातें कर रहे थे, बच्चों का मन बहला रहे थे। और बच्चे वास्तव में पापा मम्मी की बातों में आ गए और उन्हें एक अच्छा टाइम मिलने लगा। यहाँ से बाहर निकलते हैं, दोनों जने आपस में खूब सारी बातें करते हुए जा रहे थे। मम्मी पापा ने आपस में एक बात करी कि एक काम करते हैं कि 2-1 दिन की स्कूल की इनकी छुट्टी करवाते हैं, अपन भी छुट्टी करते हैं और कहीं घूमने चलते हैं। इन्होंने कहा कि अगर घूमने ही जाना है तो क्यों ना हम पशुपतिनाथ जाएं। इनके पापा ने कहा कि पशुपतिनाथ भी जा सकते हैं, अच्छी है, और लेकिन मेरा ना बहुत पहले से मन है, करीब ये कह सकता हूँ कि शुरुआत से ही एक बार उज्जैन जाना है मुझे, महाकालेश्वर, और परिवार के साथ जाऊंगा तो बहुत बेहतर है। इनका हिसाब किताब कुछ ऐसा बना कि ये महाकालेश्वर के लिए चल दिए थे। उज्जैन गए। आरती जब हो रही थी ये वहां मौजूद थे। इस वक्त इन दोनों बच्चों के मन से, मुझे नहीं पता कैसे कैसे हुआ, देखिए आप जाते हैं ना तो बताना जरूर मुझे अपना एक्सपीरियंस कि हाँ नितिन, जब भस्म आरती होती है और जब बाबा का श्रृंगार होता है तो वहां माहौल कुछ अलग होता है। साधारण आरती नहीं होती। वैसे तो पूजा पाठ कोई भी साधारण नहीं होता, ठीक है, उसकी वजह से आसपास का जो वातावरण है वो पॉजिटिव हो जाता है, आपकी नकारात्मक सोच बदल जाती है। बड़े बड़े मैंने लोग बदलते देखे हैं महाकालेश्वर में, ठीक है। आप एक बार उज्जैन होकर आओ और 101% बोल रहा हूं कि परिवर्तन दिख जाएगा। ये छोटे से बालक है, और मैंने अपनी पहले वाली कहानी में भी आपको बता रखा है कि अगर कोई प्रेत समस्या भी है तो नंदी से आगे वो आदमी नहीं जाता। उसे तो साफ स्वच्छ नंदी ही कर देते हैं, बिना किसी उतारे के, बिना किसी भगत के। महादेव तक तो बहुत बाद में पहुंचोगे। महाकाल के ये जो प्रिय है ना नंदी, ये इतने सक्षम हैं। कहा जाता है कि अगर नंदी दौड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक युद्ध हुआ था, मैं कहानी के बीच में आपको बता रहा हूं, माफी चाहूंगा, जिसमें उस युद्ध का एंड महादेव पर और कैलाश पर अपना ध्वज लहराना था। इसके अंदर कुछ ऐसे मूर्ख लोग थे, मैं देवता तो नहीं वो, और राक्षस तो सभी महादेव के चेले है ना, लेकिन ये प्रजाति कुछ ऐसी थी जिनके सिर पर घमंड नाच रहा था, ठीक है। आगे चलकर इनमें से एक राजा भी हुआ था, और उसे वरदान किसने दे दिया राजा बनने का, पता है? महादेव ने। और महादेव पर ही इन लोगों ने एक तरह से आक्रमण किया था। इन्हें खबर मिलती है नंदी को और कार्तिकेय को कि हमारे कैलाश पर इस तरह से कोई कुछ समय बाद प्रहार करने वाला है। कई हजार, कई लोग आ रहे हैं, जिनमें से कुछ तो इतने बलशाली और ऐसे और वैसे, ना जाने कैसे। कार्तिक ने कहा कि आप रुको, मैं जाऊंगा। सिर्फ अकेले कार्तिक जा रहे थे। गणपति को भी पता चला, गणपति ने भी कहा कि ठीक है, इसमें तो मैं भी जाऊंगा। दोनों को कहा कि आप दोनों पिता माता की परमिशन के बिना कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं जाऊंगा। नंदी ने दोनों को रोक दिया, और ये कार्तिकेय और गणेश जी नंदी की बात बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा मान सम्मान, कि भाई महादेव के सबसे प्रिय, सबसे निकट, सबसे ज्यादा हमेशा करीब रहने वाले नंदी है। नंदी ने दोनों को कहा कि ठीक है, आप दोनों रुको, और दोपहर, ये दोपहर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अगर दोपहर तक मैं वापस नहीं लौटूं तो बाबा से बोलकर आप आ जाना, मतलब भोले बाबा को बोल कर आना आप दोनों। नंदी को गए, अगर मैं अपने समय के हिसाब से बात करूं तो 2-4 मिनट ही हुए थे, युद्ध खत्म हो गया। कार्तिक और गणपति ने पूछा कि वो तो कई हजार थे। तो नंदी ने कहा कि सब कुछ ठीक है,
जो नंदी के साथ रहते हैं, आपने भी देखा होगा, उन्होंने बताया कि नंदी ने तो वहां जाकर कोई कोशिश ही नहीं करी, उसने बस एक दौड़ लगाई थी। तो जहां जहां उसके पैर पड़ रहे थे नंदी के, वो सब गिरते चले जा रहे थे। इसने किसी पर प्रहार ही नहीं करा। ये ऐसा युद्ध था जिसके अंदर नंदी के जाने से ही सामने वाले के हाथ पैर ठंडे हो गए, वो ईश्वर को प्यारे हो गए। खैर, ये तो हुई नंदी की बात। वापस से कहानी पर लौटता हूं। ये चारों, आदित्य, गौरी और मम्मी पापा, उज्जैन में थे, महाकालेश्वर थे, और बाबा की जब आरती हो रही थी तो ये सब वहीं थे। आपने भी नोटिस करा होगा कि नंदी के आसपास बैठने की जगह बनती है, ये सब वहीं बैठे हुए थे। गौरी ने अपने भैया को कहा कि देखो, ये जो है ना, उसे ये नहीं पता था कि कौन है ये जो तस्वीर है ना, जो मूर्ति है, इसकी आंखें हिलती हैं। इसने अभी हमारी तरफ देखा था भैया, अब उसने भी ध्यान से देखा तो इसे लगा ऐसा कि नंदी हमें देख रहा है। ये एकदम डरने लग गया। आदित्य, छोटा सा बालक, डरने लग गया। पापा ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? उसने कहा ये हमारी तरफ देख रहा है। तो पापा ने हंसकर कहा कि अगर देख रहा है तो इससे जो कहोगे ये आपकी बात पूरी करेगा, विश पूरी करता है ये। वैसे सबकी तरफ नहीं देखता, लेकिन अगर तुम्हारी तरफ देख रहा है तो सच में तुम लकी हो। इन दोनों ने उसके नंदी की तरफ देखकर हाथ जोड़ा, बाबा से थोड़ी अपनी फरमाइश कर दी। गुड़िया को एक अच्छा स्कूल बैग चाहिए था और उसे एक बड़ी साइकिल चाहिए थी। नंदी से मांगा इन दोनों ने। खैर, ये विश तो इनके घर के जो नंदी हैं, इनके पिता, उन्होंने पूरी कर दी। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो महादेव के 11 दिन आप पूजा कर लो, हनुमान चालीसा 21 पढ़ लो, महामृत्युंजय 108 पढ़ लो। इनमें से जो आपका ऑप्शन ठीक लगता है वो करके देख लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा। 10 लोग क्या, 10,000 के सामने भी बैठकर आप कभी नर्वस नहीं हो सकते। अगर आपका कोई इंटरव्यू है ना, तो ये करके देख लीजिएगा 108 बार, ठीक है, पूरे दिन में कभी भी जब आपको मौका लगता है। आपका कल इंटरव्यू है तो आज 108 बार पूरे दिन में 10 बार, 15, 20 ऐसे करके महामृत्युंजय कर देना। और अगले दिन जब जाओ तो इंटरव्यू देना। सामने वाला ऐसा लगेगा कि ये तो वही सवाल पूछेगा जो हमें आता है। एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीजें ध्यान रखो। ठीक है, आप पढ़ाई करो, जरूरी है, उसके बिना काम नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ईश्वर का भी साथ हो जाए तो कमाल हो जाएगा। ये दोनों यहां से जब आए हैं तो परिवर्तन हो चुका था। जब वापस अपने घर आते हैं, सेम सीन था भाई साहब, ध्यान से सुनिएगा। ये साइकिल चला रहा था आदित्य, गौरी पीछे बैठी हुई थी। वो बच्चे दोबारा से उसी जगह, उसी स्थान, बॉल दोबारा से उन्होंने साइकिल पर मारी। साइकिल इस बार गिरी नहीं, ये लेकिन ब्रेक लगाकर रुक गया। आदित्य ने कहा कि बार बार आप हम दोनों को परेशान क्यों कर रहे हो? वो 3 लड़के थे, आदित्य से भी 2 साल 3 साल बड़े थे। अब तू बताएगा, या कुछ उनके जो भी शब्द रहे होंगे। गौरी ने कहा कि भैया चलो कोई बात नहीं, हमारी गलती थी, सॉरी। उसने कहा सॉरी ऐसे नहीं, कान पकड़कर उठक बैठक लगाओ। आदित्य ने जैसे ये सुना उसने कहा ठीक है, अभी हम उठक बैठक लगा। गौरी साइकिल से उतर जा। अच्छा, इसका नाम गौरी है? भाई गौरी नाम है इसका। और वो और उल्टा सीधा कुछ बोलने लग गए। बॉल वहीं पर रखी थी, फुटबॉल। आदित्य ने फुटबॉल में एक किक लगाई। अधिकतर छोटा बच्चा है तो फुटबॉल थोड़ी सी दूर जाएगी। ऐसा लग रहा था कि इसके पैरों के माध्यम से कहीं नंदी ने हल्का सा तो टच नहीं कर दिया। ये फुटबॉल कम से कम ये कह सकता हूं कि 4-5 मकान दूर जाकर गिरी। और गिरी भी क्या, गलती से किसी की वहां पर स्कूटी खड़ी थी, और वो नई स्कूटी थी, अभी अभी उसका पूजा पाठ होकर अंदर मिठाई बट रहा था। ये इस सोसाइटी के दबंग लोग हैं जिनकी स्कूटी थी, उनकी बिटिया ने खरीदी थी, गिर गई, शीशा पीछा टूट गया। वहां से लोग बाहर आए, ये किसकी फुटबॉल है? आदित्य ने बता दिया, इनकी। उन तीनों बच्चों को पकड़ के बिठा लिया घर में, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। उसके बाद थोड़ा सा कहा सुनी सी हुई थी, नहीं हमने नहीं लगाई थी फुटबॉल, तो वो जो लड़का है अपनी बहन के साथ जो खड़ा है उसने फुटबॉल। खूब उन्होंने सुनी ही नहीं ना। फुटबॉल किसकी? तूने। खेल कौन रहे थे? तुम। यहां आप ग्राउंड में, तुम्हारा खेलना बंद।
उनके मम्मी पापा ने सॉरी बुलवा दिया। और सुनने में तो ये भी आया कि ऐसा आदित्य ने देखा कि वो जो 3 बच्चे हैं ना उठक बैठक लगा रहे थे उनके घर के आगे, घूम के आ जाती है कर्मा। व्हाट गोस व्हाट कम्स, पता ही होगा आपको। ये जो चक्र बनता है 8 वाला, पता है ना। ये तो हुई इस दिन की बात। इन दोनों को इतनी हंसी आ रही थी कि बस ये उनके सामने हंसे नहीं, घर पर आए खूब खिलखिलाकर दोनों हंसे। मम्मी पापा को सारी बातें बताई। पापा भी इनको मुस्कुराता देख खुश हुए और कहते हैं कि ये लेकिन आपने फुटबॉल इतनी तेज कैसे लगाई किक? उसने कहा पता नहीं। होता क्या है कि ये दोनों खाना वाना खाकर खूब सारा मजाक करके अपने रूम में जाकर लेट गए। मम्मी पापा की बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो भी ये कह रहे थे कि आज बच्चों को बहुत समय बाद मैंने इस तरह से खिलखिलाते खुश होते देखा है। उन्होंने कहा वो जो सोसाइटी के बच्चे हैं बदतमीजी करते हैं, इन्हें लेकिन सीखना समझाना चाहिए। तो पापा ने कहा अपनी वाइफ से कि हम हर टाइम बच्चों के साथ नहीं हो सकते, तो इन्हें सक्षम होना चाहिए कि अगर कोई इनसे बदतमीजी करता है तो ये उसे जवाब दें और घर आकर बताएं कि हमने ऐसा किया है या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके स्कूल बस में, वैन में, ट्यूशन में आते जाते में, सोसाइटी में, कहीं भी आप सामान लेने आने जा रहे हो, कोई भी कर रहे हो, आपको इतना सा भी कंफर्टेबल कोई नहीं कर रहा, आपको अजीब लग रहा है, आपको उल्टा बोल रहा है, आपको कोई गुड टच बैड टच नहीं बता रहा, तो प्लीज एक बार अपने मम्मी पापा से डिस्कस करो। थोड़ा उनके पास वक्त की समस्या है तो भैया को जानते हो, मुझे मैसेज करो बेटा व्हाट्सएप पर। किसी बड़े से मेरी बात हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन कोई बालक अगर मैसेज करेगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि आप बच्चे हो? तो बेटा आप ना रिकॉर्ड करना, व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा, आप मैसेज टाइप मत करना, सिर्फ बोलकर मैसेज करना मुझे। मेरी टीम तक पहुंचता है वो मेरे को पहुंचाएंगी। किसी भी बच्चे का मैसेज मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि मिस नहीं होगा। जो बात है ना बताना। फिर मैं आपको एक जादुई बात बताऊंगा, आपके मन से डर निकल जाएगा और आपको जो परेशान करता है वो आपको दिखना ही नहीं। फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ये बच्चे आज सो गए, सुबह सुबह जिद करते हैं पापा से कि हमें मंदिर जाना है। मंदिर नहीं, मतलब इन्हें सिर्फ नंदी देखना था, क्योंकि वहां से नंदी से दोस्ती हुई थी। ये उज्जैन गए, महाकालेश्वर गए भाई साहब, लेकिन दोस्ती महाकाल से नहीं हुई, नंदी से हुई थी। ये यहां मंदिर आए, मम्मी इन्हें मंदिर लेकर आई। अब सब लोग तो जल अर्पण कर रहे हैं महादेव पर, शिवलिंग पर, और ये दोनों नंदी के पास बैठे उसे देखे जा रहे हैं, कोई इधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, इसका फेस देखो इस तरफ है, और ऐसा है और वैसा है। उसे नहलाए जा रहे हैं, नहलाए जा रहे हैं। 3-4 लोटा ले आए और उसे नहलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं बहुत देर से उन्हें देख रहे थे। पंडित जी ने कहा कि बेटा ठीक है, तुमने नंदी को नहला लिया, बाबा पर भी तो एक लोटा चढ़ा दो। तो उन्होंने कहा कौन बाबा? तो मंदिर में सभी लोग हंसने लग गए कि बताओ, महाकाल को ये कह दिया बच्चे ने कि कौन बाबा, हमारे तो ये फेवरेट हैं, हमें नंदी अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उस दिन के बाद से ये दोनों बच्चे स्कूल से पहले, जो कि कभी कभी बिना नहाए फटाफट बस में बैठकर चले जाते थे, अब नहाकर मंदिर जाकर स्कूल जाते थे। ये जो आदित्य है आज 17 साल का है, जो गौरी है ये भी गुड़िया बड़ी हो चुकी है, इसे भी चीजों के बारे में पता है। और ये मुझे कहानी आदित्य ने भेजी है कि हम तो ये मानते हैं कि महाकाल चमत्कार करते हैं, ठीक है करते होंगे, लेकिन नंदी बहुत जोरदार चमत्कार करते हैं। नंदी आपको एक अलग सी ऊर्जा देते हैं, अलग सी शक्ति देते हैं। अगर आप, मैंने पहले भी बोला है कि बाबा पर जल अर्पण करते हैं तो दोबारा से लोटा भरकर लाकर नंदी पर नहीं, जो बाबा पर आपने चढ़ाया उसमें 1 बूंद या 2 बूंद भी बच जाती हैं तो वो नंदी पर आप जरूर चढ़ाइएगा। और जब नंदी पर जल अर्पण किया जाता है और उससे अपनी विश मांगी जाती है तो बाबा पर से नजर नहीं हटती, बाबा को देखना जरूरी होता है। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।